योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। जैसा कि चिंतन चल रहा था हमारा, शिष्य के जो लक्षण कहे गए न्यास विंशति ग्रंथ में, तो उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण कहा गया सद्बुद्धि, और उसके बाद दूसरा लक्षण कहा गया साधु सेवी। सद्बुद्धे साधु सेवी समुचित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकाल प्रतीक्षः शांतो न सूयुस् शरणमुपगतः शास्त्रविश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षां कृतवद अभिमतं तत्वतः शिक्षणीयः। न्यास विंशति के 30 श्लोक में शिष्य कैसा हो इसके बारे में चिंतन किया गया था, और उस 30 श्लोक के चिंतन में ही दूसरा लक्षण जो कहा गया वह लक्षण कहा गया साधु सेवी। यानी जो शिष्य बनना चाहता है, जो सच्चा शिष्य है, वह साधु सेवी होना चाहिए। वह सज्जनों की सेवा करने में रुचि रखने वाला होना चाहिए और सज्जनों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, ऐसा होना चाहिए उसे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, अपने आचरण से साधुओं की, सज्जनों की सेवा करे, ऐसा हो शिष्य। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस बारे में एक छोटी सी बात कही, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। दीनेर दया वैष्णवेर सेवा। दीनों पर दया करो, जो दीन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, आतुर हैं, रोगी हैं, उन पर तो दया करो, और जो वैष्णव हैं उनकी सेवा करो। पुष्कर में जो लोग गए हों श्री रंग जी के मंदिर में, उन्होंने कभी ध्यान दिया हो, वहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा श्लोक लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक तो बाहर की परिक्रमा है और फिर अंदर की परिक्रमा है। अंदर की जो परिक्रमा है भगवान की, तो उस परिक्रमा में जब ऊपर चढ़ते हैं, यानी वहाँ पर भी अंदर भी 2 परिक्रमा है। एक परिक्रमा है ऊपर की, एक परिक्रमा है नीचे की। तो अंदर की जो ऊपर की परिक्रमा है, वहाँ पर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है। वहाँ उस श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया कि भगवान को प्रसन्नता होती है जितनी उनके नियम पूर्वक भगवान की कोई सेवा पूजा करे, उससे भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई भगवान के भक्त की सेवा करे,
तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यथा तुष्यति देवेशो महाभागवतार्चनात् न तथा तुष्यति शीशो विधिवत स्वार्चनादपि। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, तो उन 18 पुराणों के सार के रूप में एक श्लोक कहा जाता है कि 18 पुराणों का सार क्या है। तो 18 पुराणों के सार के रूप में कहा गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि ये अष्टादश पुराण जो हैं, 18 जो पुराण हैं, उनका सार यह है कि जो परोपकार किया जाता है वह सबसे बड़ा पुण्य है, और जो दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाई जाती है वही सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। यानी दूसरों की सेवा करना यह सबसे बड़ा पुण्य, और दूसरों को कष्ट देना यह सबसे बड़ा पाप। रामचरितमानस में भी इस बारे में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया कि पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। कि परोपकार किया जाए मन से, वाणी से, शरीर से, यह संतों का सहज स्वभाव है, यह सज्जनों का एक सामान्य स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव होना ही उन सज्जनों को सज्जन बनाता है। तो ऐसा ही चिंतन हमारा भी हो। हमें याद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपनी बुद्धि पर ध्यान दे करके, अपनी स्मृति पर ध्यान दे करके याद करना चाहिए कि हम लोगों ने कब की सेवा सज्जनों की, कब की सेवा संतों की, और कभी सेवा की भी तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि फोटो खिंचाने के लिए तो सेवा नहीं की ना। कब आया ऐसा अवसर कि जब बिना लोगों को दिखाए हमने कोई सेवा की हो, संत जनों की, भक्त जनों की, बिना फोटो खिंचाए हमने किसी संत की सेवा की हो, ऐसा अवसर कब था? बल्कि आप लोग देख सकते हैं कई बार ऐसी विडंबनाएं होती हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बार बार नहीं तो कभी कभी तो देखते होंगे कि लोग कभी कोई शुभ काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उसमें भी पहले कैमरा आता है, फिर सेवा का काम शुरू होता है। ऐसे ऐसे फोटो देखे हैं कि किसी बीमार को कोई 2 केले पकड़ा रहा है तो भी 20 जने हाथ लगा रहे हैं उन 2 केलों को। ऐसी हालत है। तो हालत ऐसी है कि प्रदर्शन के साथ जो हो रहा है वह सेवा नहीं है। सेवा के अंदर मेवे का ध्यान नहीं होता है। जैसा कि कहावत है, करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। तो ऐसी हालत में सेवा नहीं हो सकती। यदि मेवे का ध्यान है तो सेवा कैसे होगा? सेवा का काम कैसे होगा? फिर सेवा का काम नहीं होगा। फिर तो सेवा का काम शुरू करने से पहले ही प्रतीक्षा शुरू हो जाएगी कि मेवा कहाँ है, मेवा कहाँ है। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ न हो। कई बार तो उल्टी स्थितियां होती हैं, विडंबनाएं होती हैं कि लोग साधुओं की, सज्जनों की सेवा करने की बजाय उनसे खुद की सेवा करवाना चाहते हैं, और उसमें गर्व का अनुभव करते हैं कि देखो अमुक संत ने मुझे यह प्रसाद दिया, अमुक संत ने मुझे यह लड्डू दिया, अमुक संत ने मुझे यह फल दिया, अपने हाथ से दिया। अरे संत ने तो अपने हाथ से इतना किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने अपने हाथ से क्या किया संत के लिए? तो कई बार ऐसी विडंबनाएं हैं कि लोग अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए संतों की सेवा करने की बजाय संतों से सेवा करवाते हैं,
तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में न हो कि हम सेवा करने की जगह पर भी सेवा करने की बजाय सेवा करवाने में रुचि रखने लग जाएं, ऐसा न हो। श्री रामचरितमानस में कहा गया एक प्रसंग में कि जहां पर स्वयं शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, किस बारे में, कि इस कलयुग में कैसे कैसे राक्षस होंगे। अब राक्षस का मतलब ये नहीं है कि कोई सींग हो गए कि पूंछ हो गए, वहां लक्षण कहे गए कि ऐसे लोग हों जो, कि कैसे लोग, कि जो लोग न तो माँ का कहना माने, न पिता का कहना माने, न गुरु का कहना माने, न भगवान का कहना माने, और साधुओं की सेवा करने की बजाय साधुओं से उल्टी अपनी सेवा करवाएं। तो ऐसे आचरण जिनके हैं वे सब समझ लो कि ये सब राक्षस हैं, ये सारे प्राणी राक्षस हैं। जो लोग सज्जनों की सेवा करने के बजाय उनसे अपनी सेवा करवाने में रुचि रखें, वे सब राक्षस हैं। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। कि ऐसे सारे प्राणी राक्षसों के समान हैं। कभी कभी तो ऐसी विडंबनाएं भी होती हैं, ऐसी विडंबनाएं हुई हैं और होती रहेंगी, भगवान जानते हैं, कि लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग सेवा करने के बहाने से भी संत जनों को विपत्ति में डाल देते हैं। जो सज्जन होता है खुद वह साधु जनों की सेवा करता है, और जो सज्जन नहीं होता वह कभी यदि दिखाई देता है कि साधुओं की सेवा कर रहा है, तो दो स्थितियां हो सकती है। या तो वह सुधर गया हो इसलिए साधुओं की सेवा कर रहा हो, और ऐसी विडंबना भी हो सकती है कि वह सेवा करने के बहाने से उन साधु जनों को भी विपत्ति में डाल रहा हो। एक प्रसंग मिलता है, महाभारत का प्रसंग है। महाभारत में एक घटना हुई थी ऐसी कि दुर्योधन ने छल और कपट से पांडवों का राज्य छीन लिया। छल और कपट से जुआ खेल करके और जुए में मजबूर करके युधिष्ठिर को और उसका राज्य छीन लिया, उसे वनवास में भेज दिया। कई तरह की विडंबनाएं होती हैं, कई बातें हमें समझनी चाहिए। कई बार लोग दुर्योधन को तो दोष नहीं देते, लेकिन उल्टा युधिष्ठिर को दोष देते हैं कि देखो युधिष्ठिर तो जुआरी था। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। कई बार युधिष्ठिर को लोग जुआरी कहते हैं, तो इस बारे में सोचिए, क्या युधिष्ठिर जुआरी था? देखिए, युधिष्ठिर वहां जुआ खेलने गया था ऐसा कोई वर्णन नहीं था। आप देखिए युधिष्ठिर ने कितनी बार जुआ खेला हो। यदि आप उसे जुआरी कहते हो कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, तो युधिष्ठिर जुआरी नहीं था। आप ये बताओ, जैसे कोई शराबी होता है तो वह रोज शराब पीता है, शराब नहीं पिए तो व्याकुल हो जाता है, कोशिश करता है शराबी रोज शराब पीने के लिए। तो जरा आप बताइए कि युधिष्ठिर के जुए खेलने के प्रसंग कितने आते हैं? यदि वह जुआरी था तो रोज जुआ खेलता, पर वह जुआरी नहीं था। एक बात ध्यान रखिए, कई बार सज्जनों को भी दुर्जन दिखाया जाता है, कई बार सज्जनों को भी जाल में फंसा करके उनको दुष्ट बताने की या उनको अपराधी बताने की कोशिशें होती हैं। केवल एक बार की घटना को लेकर के उनके पूरे जीवन को कलंकित करने की कोशिश होती है। ध्यान रखिए,
युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। क्यों खेला था? न तो जुआ खेलने में उसकी रुचि थी, लेकिन वह गया था धृतराष्ट्र के बुलाने पर धृतराष्ट्र के पास में। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ताऊ जी लगते हैं भाई। अब ताऊ जी हैं तो अब ताऊ जी के बुलाने पर जाना चाहिए। नहीं जाएं तो फिर तो कहा जाएगा कि देखो ताऊ जी ने बुलाया और यह तो गया नहीं, तो ये लो, ये भी निंदा है। अब वहां गया तो धृतराष्ट्र ने कोई उससे पूछा नहीं था कि क्यों भाई जुआ खेलना चाहोगे क्या। यदि पूछता तो वह तो मना कर देता कि नहीं नहीं जुआ नहीं खेलूंगा। वहां धृतराष्ट्र ने पहले से षड्यंत्र कर रखे थे। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया था युधिष्ठिर को। वहां पर युधिष्ठिर के पास में कोई विकल्प नहीं था। वहां पर धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि मेरी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जुआ खेलो, और खुद कह दिया कि जो जुए में हारेगा वह जुए के अंदर हारने पर उसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास ऐसा उसे प्राप्त करना पड़ेगा। सब कुछ उसे जुए में दांव पर लगाना पड़ेगा। लेकिन यह विकल्प नहीं दिया था धृतराष्ट्र ने कि युधिष्ठिर उस जुए पर न खेले। आदेश दिया था। अब कैसी विडंबना! यदि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बात नहीं मानता और जुआ नहीं खेलता तो क्या कहा जाता कि देखो अपने ताऊ जी की बात नहीं मानता, बड़ों की बात नहीं मानता। युधिष्ठिर को कहा जाता कि देखो धर्मराज कहलाता है लेकिन अपने ताऊ की बात नहीं मानता। अरे खेल ही तो था, और क्या था, जुए का खेल ही तो था। तो खेल नहीं था, षड्यंत्र था। युधिष्ठिर को उस षड्यंत्र में फंसाया गया। उसे कोई विकल्प नहीं दिया गया कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। वहां तो उसे धृतराष्ट्र की बात माननी थी, और पहले से योजना थी कि दुर्योधन भी जुए में कुशल नहीं था, तो दुर्योधन का मामा शकुनी अब वह बैठा जुआ खेलने के लिए, जालसाजी करने के लिए। और जरा आप सोचिए कि यदि वास्तव में खेल था, भले ही शकुनी कितना भी कुशल था, लेकिन आपने प्रसंग सुने हो जितने भी, उन प्रसंगों में आपने कभी सुना क्या कि एक भी दांव जीता हो युधिष्ठिर ने? अरे भाई, एक दांव कोई हार जाए जुए में, 2 दांव हार जाए, 5 बार हार जाए, 6 बार हार जाए, पर हर दांव हारा। युधिष्ठिर एक भी दांव में नहीं जीता, तो समझ सकते हैं कि कितनी जालसाजी थी। साफ साफ जालसाजी थी, षड्यंत्र था धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का और शकुनी का षड्यंत्र था, जिसमें युधिष्ठिर को और पांडवों को फंसाया गया। यह थोड़ा सा विषय का अंतर हो गया है, लेकिन समझना जरूरी है। कई बार सज्जनों को ऐसा फंसाते हैं दुष्ट लोग कि उनको दोषी दिखा देते हैं। अपराधी खुद होते हैं लेकिन अपराधी उनको बना देते हैं। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन इस बात में बड़े कुशल थे कि अपराध खुद करते थे, अपराधी खुद थे, दुष्ट खुद थे, लेकिन अपने अपराध को दूसरे के सिर पर डालने में बड़े उस्ताद थे। तो उधर हालत क्या थी? अब जब पांडवों को मजबूरी में, अब जब वनवास में जाना पड़ा, दुर्योधन वहां भी संतुष्ट नहीं था। पांडवों का सारा राज्य छीन लिया, उन्हें वनवास में पहुंचा दिया, लेकिन अब भी दुर्योधन संतुष्ट नहीं था। वह और सताना चाहता था। दुष्टों की तो बात ऐसी होती है, दुष्टों को कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। एक प्रसंग भी आता है, रामचरितमानस में भी कहा गया है, शठ सन विनय
कि जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ विनम्रता का व्यवहार किया जाता है, तो उस व्यवहार से वो शठ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। शठ कौन? एक उदाहरण के लिए कहता हूं, शठ कौन? चोरी और सीनाजोरी, जो खुद अपराध करके भी अपने अपराध पर गर्व करे, अपनी होशियारी दिखाए, ऐसे दुष्टों को कहते हैं शठ। तो ऐसी विडंबना। दुर्योधन तो और भी योजना बनाने लगा। दुर्योधन को पता लगा था कि महर्षि दुर्वासा जो हैं बड़े जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बड़े जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और किसी को भी शाप दे देते हैं। तो अब दुर्योधन ने बड़ा तरीका निकाला, महर्षि दुर्वासा के पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि कभी आप पधारिए, बल्कि जल्दी पधारिए, आपकी सेवा का मौका मुझे मिले, अवसर मिले। ऐसी प्रार्थना करके बार बार महर्षि दुर्वासा को अपने नगर में लाया, हस्तिनापुर लाया और बड़ी सेवा की उनकी। अब लोग सोचेंगे कि देखो दुर्योधन जैसा दुष्ट और महर्षि दुर्वासा की सेवा कर रहा है, कितनी अच्छी बात है, दिखेगा कैसा, दिखेगा ऐसा। लेकिन दुर्योधन के लिए कोई महर्षि वहर्षि नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई संत नहीं। उसकी तो योजना का हिस्सा मात्र थे वो महर्षि दुर्वासा। बड़ी सावधानी से सेवा की। कैसी सेवा? खिलाया पिलाया, तो धन की तो कमी थी नहीं, तो क्या किया? जो चीज वैसे ही फालतू पड़ी थी वो कुछ लगा दी किसी काम में, तो कौन सी सेवा हो गई? सेवा तब होती कि महर्षि दुर्वासा से पूछता कि मेरा जीवन कैसा हो, पूछता उनसे कि मेरे जीवन को मैं अच्छा कैसे बनाऊं। उसने ऐसा किया था क्या? लोग बड़े दुष्ट होते हैं, केवल सेवा का नाटक करते हैं, खुद दुष्ट होते हैं, दुनिया की दृष्टि में भी दुष्ट होते हैं। लेकिन सज्जनों की सेवा किस लिए करते हुए दिखाई देते हैं कई बार? क्योंकि वो साधु लोग, सज्जन लोग, संत लोग समाज में प्रतिष्ठा पाए हुए होते हैं। तो ये दुष्ट लोगों को तो प्रतिष्ठा मिलती नहीं है। दुष्ट लोग अपने सामने सामने भले ही प्रतिष्ठा पालें धन के बल पर, लेकिन पीठ पीछे उनकी होती है निंदा। तो वे दुष्ट लोग क्या करते हैं, कई बार अपने धन के बल पर साधु संतों की सेवा में थोड़ा सा समय लगाकर और अपना धन कुछ उनके सेवा में लगाकर लोगों की दृष्टि में सम्मान पाना चाहते हैं। दुर्योधन के बारे में हस्तिनापुर का बच्चा बच्चा जानता था कि यह अपराधी है, दुष्ट है। तो अब पहली बात तो यह है कि महर्षि दुर्वासा की सेवा करके उसने लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास कर लिया। और दूसरी बात, उसने एक काम किया, बड़ा षड्यंत्र। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर के पूछा था, बोलो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ दुर्योधन, बोलो क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो बस यही तो चाहिए था उसको। दुर्योधन ने कहा कि देखिए, आप ये जो हजारों शिष्यों को लेकर के आप यहां पधारे हैं, तो आप इसी प्रकार इन सारे शिष्यों को लेकर के मेरे जो भाई हैं युधिष्ठिर, उनके पास जाइए और उनको भी सेवा करने का मौका दीजिए। कितनी बड़ी जालसाजी, कितनी बड़ी धोखाधड़ी। दुर्योधन जानता है कि ये हजारों शिष्य इनके साथ में हैं, 50,000 हैं कि 60,000 हैं, हजारों शिष्य इनके साथ में हैं। और अब इतने सारे शिष्यों को लेकर के ये सेवा के लिए वहाँ पधारेंगे। यदि पांडवों के पास, तो पांडवों के पास कोई राजपाट तो है नहीं, वो तो जंगल में रहते हैं झोपड़ियाँ बना करके। तो अब वहाँ जाएंगे ये इतने सारे शिष्यों को लेकर के, तो फिर इतने सारे लोगों की सुविधा तो कर नहीं सकेंगे, सेवा कर नहीं सकेंगे वो पांडव। तो ये महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर के उन्हें शाप दे देंगे और
ऐसे वो पांडव नष्ट भी हो जाएंगे। और यह भी जो बड़ी प्रशंसा होती है पांडवों के बारे में बड़ी प्रशंसा होती है कि पांडव साधु संतों का बड़ा सत्कार करते हैं, तो इस बार पांडवों की निंदा होने लग जाएगी कि देखो दुर्वासा महर्षि आए और उनकी सेवा नहीं की इन पांडवों ने। पूरी बातें कौन जानता है, लोग उतना ही देखते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है। जैसे कैमरा क्या दिखा पाता है, जहां उसे फोकस किया जाए, जितना दिखाया जाए, बाकी दृश्य तो सब तरफ होते हैं। दृश्य तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ होते हैं, लेकिन कैमरा जितना दिखाए उतना हो सकता है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के बारे में एक प्रसंग पढ़ा था। ऑस्कर वाइल्ड नाम का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने एक बार अपने घर से खिड़की से बाहर देखा था। क्या देखा कि एक आदमी चला जा रहा है सड़क से, एक आदमी चला जा रहा है सड़क पर, और उसने देखा कि दूसरा आदमी आया और उसने पहले वाले आदमी को पीटना शुरू कर दिया। अब पहले तो पहले वाला आदमी मार खाता रहा, और अब थोड़ा समय बीता तो पहले वाले आदमी ने मार खाने की जगह अब तो दूसरे वाले को वापस जवाब दिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। और उस समय कई लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस वाला भी आ गया। तो अब क्या हुआ, पुलिस वाले ने किसको पकड़ा? पुलिस वाले ने उस पहले वाले आदमी को पकड़ा जिसका कोई अपराध नहीं था, जिसने केवल प्रत्युत्तर दिया था। वह तो चला जा रहा था अपनी सड़क से चुपचाप। लोगों से पूछा, लोगों ने पहले का दृश्य तो देखा नहीं था, लोगों ने तो बाद वाली स्थिति देखी थी जब दूसरे वाले को जवाब दिया गया था, वह दृश्य देखा था। तो पहले वाले ने क्या हुआ, पहले वाले ने क्या किया, पहले वाले पर कैसा अत्याचार हुआ उसका हिसाब किताब नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले ने दूसरे वाले को पीटा था, यह लोगों ने देखा था। तो अब तो लोगों ने कहा कि हाँ यही अत्याचारी है, तो बस जो वास्तव में अपराधी था वह तो निरपराध बन गया और पुलिस वाला उसे पकड़ के ले गया। यह दृश्य जब देखा ऑस्कर वाइल्ड ने, तो ऑस्कर वाइल्ड ने इतिहास लिखना बंद कर दिया कि कौन जाने वास्तव में पहले घटना क्या हुई, कौन सी क्रिया थी, कौन सी प्रतिक्रिया थी, पहले कौन सी घटना हुई, उस घटना के जवाब में कौन सी प्रतिक्रिया हुई, वास्तव में शुरुआत किसने की और बाद में किसने क्या किया, किसने पूरी घटना को देखा, किसने शुरुआत की बात देखी होगी, किसने बाद की बात देखी होगी, किसने कितना देखा होगा, किसने क्या देखा होगा, पूरी बात किसने देखी होगी, पूरी बात किसने सुनी होगी। इसलिए इतिहास कैसे लिखूं, नहीं लिखता। ऑस्कर वाइल्ड ने इतिहास लिखना बंद कर दिया। तो इधर जो दुर्योधन ने दुष्टता की थी, योजना बनाई थी पांडवों के साथ बुरा करने के लिए, तो अब तो दुर्योधन ने क्या किया था, तो अब वैसे ही महर्षि दुर्वासा तो वचन में बंध गए थे। महर्षि दुर्वासा पहुंच गए वहां पांडवों के पास। दुर्योधन ने यह भी वचन ले लिया था कि कब जाना, कि जब दोपहर के समय पांडव लोग भोजन कर चुके हों उस समय जाना। जब पांडव लोग भोजन कर चुके हों पहले से, उसके बाद जाना आप। क्यों कहा था दुर्योधन ने ऐसा? अब एक प्रसंग आता है, यह तो अब ऐसा हुआ था
कि पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था, कि एक बर्तन, पात्र यानी बर्तन, वह बर्तन कैसा कि जब तक पांडव भोजन कर लेते हैं तब तक उस पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता है। जब तक द्रौपदी उस पात्र से भोजन लेके भोजन न कर लेवे तब तक पात्र की सामग्री खत्म नहीं होती। लेकिन जब द्रौपदी भी भोजन कर लेती है तब फिर पात्र में पीछे कुछ नहीं बचेगा, तब सब खाली। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक उसका अक्षय पात्र अक्षय है। अक्षय यानी खाली नहीं होने वाला, खत्म न होने वाला। तो योजना क्या थी दुर्योधन की कि ताकि पांडवों के पास भोजन के लिए दाना ही न बचे भोजन करवाने के लिए। उधर पहुंचे महर्षि दुर्वासा, वहां उनके हजारों शिष्य और उनमें से एक शिष्य आगे पहुंच गया पांडवों को समाचार देने के लिए दोपहर के समय में। दोपहर का कौन सा समय? जब पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके हैं उस समय पहुंचा संदेश देने के लिए कि देखो मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य हूं और महर्षि दुर्वासा कुछ देर में आते हैं। अब वो आपके पास अपने हजारों शिष्यों के साथ आएंगे और फिर वो आपके पास ही यहां पर ही भोजन प्रसाद लेंगे। बस अभी दोपहर का संध्या वंदन कर रहे हैं, दोपहर का स्नान कर रहे हैं, दोपहर का संध्या वंदन कर रहे हैं, उसके बाद वो आएंगे आपके पास प्रसाद पाने के लिए। अब क्या हालत पांडवों की? पांडव घबरा गए कि हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं महर्षि दुर्वासा और यहां तो भोजन हो चुका है समाप्त, यहां तो भोजन की कोई सामग्री ही नहीं है। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ने कहा मैंने तो भोजन कर लिया। पांडव भोजन कर चुके थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, बर्तन में पात्र में कुछ नहीं। कितनी व्याकुल हालत उन पांडवों की जो हमेशा साधु संतों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं साधु संतों की सेवा करने के लिए, लेकिन अब यहां तो एक दाना नहीं है। बड़े परेशान, बड़े व्याकुल सारे पांडव। द्रौपदी परेशान, इधर मन से पुकारा भगवान श्री कृष्ण को। और प्रसंग आता है कैसा कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये तो भगवान जानते हैं। अब भगवान को देख करके तो पांडवों की और द्रौपदी की हालत कैसी, जैसे तो उनके शरीर के गए हुए प्राण लौट के आ गए हों। सबने कहा भगवान बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, अब तो आप बचाओ भगवान। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने आते पुकारा द्रौपदी को, क्या रे कृष्णा। कृष्णा कहते थे द्रौपदी को, वे केवल भगवान श्री कृष्ण कहते थे और भगवान उससे अपनी सखी मानते थे। भगवान ने कहा अरे देखो, अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, अरे कुछ तो लाओ खाने के लिए मुझे कुछ तो। द्रौपदी ने व्याकुल होकर कहा कि क्या कहते हो, अरे कुछ है ही नहीं खाने के लिए, यही तो समस्या है। कि नहीं कुछ तो जरूर होगा, वो बर्तन तो लाओ तुम्हारा। तो बर्तन छीना उसके हाथ से। अब ये तो भगवान की लीला है। अब बर्तन तो उपयोग हो चुका था, भोजन हो चुका था, बर्तन साफ किए जा चुके थे, उसमें पीछे क्या रहने वाला था। लेकिन उसमें भी भगवान की लीला है। भगवान ने उसमें भी एक कोई सब्जी का पत्ता एक उसमें से भी ढूंढ निकाला, कहाँ से प्रकट किया भगवान ने, यह भी भगवान ही जानते हैं। और भगवान ने उसे अपने मुंह में डाला और एक डकार ली जैसे, और संकल्प कर लिया कि बस सारा विश्व तृप्त हो जाए।
अब ऐसी लीला, भगवान ने ये लीला की इधर, इस लीला को पांडव तो समझे ना समझे, और परिणाम क्या हुआ कि वो जो हजारों शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा जो बिल्कुल निकट में ही थे, वहाँ पर नदी के किनारे, और दोपहर का संध्या वंदन कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, उन सब की हालत क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण ने डकार ली और उधर उन सबको भी डकारें आने लगी, जैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया हो। सबके सब खाली पेट थे, सबको सारे लोगों को भूख लगी थी, लेकिन हालत अब कैसे हो गई? 1 मिनट पहले तो भूखे पेट थे, भूख लग रही थी, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई कि सब के सब भरे पेट, भूख लग रही है या तो, और अब डकारें आ रही हैं, अजीर्ण हो रहा है कि बहुत ज्यादा भोजन कर लिया हो। महर्षि दुर्वासा समझ गए कि ये तो कोई भगवान की लीला है, और अब तो हालत ये है कि अन्न का एक दाना भी हम खा नहीं पाएंगे। एक तब तो हमने वहाँ समाचार दे दिया है पांडवों को, और अब कैसे जाएंगे वहाँ भोजन करने के लिए? इधर भीमसेन को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने कि जाओ बुला लाओ उन सबको, जो हजारों साधु संत आए हैं उन सबको बुला लाओ, महर्षि दुर्वासा को बुला लाओ कि भोजन तैयार है, प्रसाद तैयार है, आइए पाइए। भीमसेन ने कहा भगवान क्या कर रहे हैं आप, यहाँ तो एक जने के लिए भी भोजन तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यह नहीं सोचना कि क्या तैयार है क्या नहीं है, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। भीमसेन जो चला, भीमसेन को देखते ही तो महर्षि दुर्वासा और सारे के सारे उनके जो हजारों शिष्य सब के सब भाग चले वहां से कि ये भीमसेन आएगा, ये आता दिख रहा है, ये पास आएगा और आकर के कहेगा कि चलो भोजन करने, और जहां हमने मना किया तो फिर कैसे हम मना कर पाएंगे, हम तो खुद गले पड़े थे इनके। तो ऐसी हालत भी होती है दुष्टों के द्वारा जब साधुओं की सेवा की जाती है, दुर्योधन जैसों के द्वारा जब महर्षि दुर्वासा जैसे साधु जनों की सेवा की जाती है, तो उस सेवा से उन साधुओं को कोई शांति नहीं मिलती है, बल्कि उन साधुओं को विपत्ति गले पड़ती है। महर्षि दुर्वासा को यह विपत्ति गले पड़ी। दुर्योधन जैसे का अन्न खाने का परिणाम होता है कि ऐसा अपमान और ऐसी अवस्था, ऐसी विपत्ति और ऐसा भय, ये सब झेलने पड़े महर्षि दुर्वासा को उस दुर्योधन का अन्न खाने के परिणाम में। तो सेवा हो तो सच्ची सेवा हो, सज्जन बनकर के सेवा करने के लक्ष्य से सेवा हो, सेवा के बहाने से किसी को अपने जाल में फांसने का प्रयास न हो। सेवा की तो बड़ी महत्ता है। वास्तव में जो तन मन धन से साधु संतों की सेवा करे, उसका जीवन सार्थक, उसका सब कुछ सार्थक। तन पवित्र सेवा किए, शरीर पवित्र होता ही तब है जब सेवा में प्रयोग हो उस शरीर का। साधु संतों की, गुरुजनों की जब सेवा होती है तभी तो इस शरीर की, धन संपत्ति की और अपने सामर्थ्य की सार्थकता है। यह जो लक्षण था, ये जो न्यास विंशति में कहा गया शिष्य के लक्षणों के बारे में, तो यह दूसरा लक्षण हमें इसी बारे में सावधान करता है कि हम साधु सेवी बने। जब साधु सेवी बनता है कोई व्यक्ति, तभी वह शिष्य के लक्षणों को अपने आप में ला पाता है। हम सेवा करने वाले बने, औरों से सेवा लेने की बजाय हम दूसरों की सेवा करने में रुचि रखें, तो हमारा जीवन धन्य,
हमारा सामर्थ्य धन्य और निश्चय ही हम भगवान के और गुरुजनों के कृपा पात्र बन के अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, यह निश्चित बात है। जय श्रीमन्नारायण।